कैलकुलेटर का वर्क करना है मतलब मुझे एक डिस्प्ले स्क्रीन रिक्वायर्ड है और नीचे क्या रिक्वायर्ड है, बटन्स रिक्वायर्ड है। सो मैंने पहले क्या लिया, एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में लेट्स से मैंने क्या लिया, आप पैराग्राफ ही ले लेते हो, फाइन, दिस इज द पैराग्राफ। इसमें हम डिजिट्स को डिस्प्ले करेंगे। सो आईडी इक्वल्स टू क्या लिया हमने, डिजिट्स ले लिया। और इस पैराग्राफ के टैग के नीचे हमने एक और पैराग्राफ टैग के अंदर बाकी अपने क्या ऐड किए, बटन ऐड किए। बटन मल्टीपल होंगे, काम सबके ऊपर एक है, तो हमने क्या लिया, क्लास डिफाइन की, क्लास कॉल्ड बीटीएन। बीटीएन की क्लास क्या है, 1। इस तरह से हमने मल्टीपल पैराग्राफ टैग बनाए। जैसे हमें 3, 4, 9, 10 बटन बनाने हैं, तो मैं यहां पर 10 बटन क्रिएट कर रहा हूं। फिलहाल मैं अभी कोई खास CSS यूज नहीं कर रहा। 3 बटन के बाद एक BR टैग डाल रहा हूं, ब्रेक टैग, ताकि 3 बटन के बाद बटन्स कहां पर आए, न्यू लाइन के ऊपर आ जाए। सो 1 2 3, फिलहाल 9 बटन से बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इनिशियली डिजिट्स पर आपने पहले की तरह क्या डिस्प्ले किया, 0 डिस्प्ले किया। अब आप चाहते हो किसी भी बटन पे क्लिक करें तो बटन का जो इनर टेक्स्ट है, दैट इज 1 2 3, वही डिजिट्स के ऊपर क्या है, आना चाहिए। तो लेट्स से कि बटन के डिजिट्स पे काम करते हैं, ये हमारे UI है अभी तक। ठीक है। सो फिलहाल हमने सारे बटन्स डिफाइन कर दिए। अब सभी बटन्स के ऊपर एक्शन करना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, अपने UI के ऊपर जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ये कोड क्लियर है, मैं इसे कमेंट कर रहा हूं फिलहाल। सो असाइनमेंट 2, जिसमें एग्जैक्टली हम कैलकुलेटर बना रहे थे। सो लेट आई विल से एलिमेंट्स इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमने क्या किया, डॉट BTNs वाले कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। सभी बटन्स के ऊपर क्लिक इवेंट लगाना है। सो एलिमेंट्स आपका एक एरे है, फॉर ईच लूप लगा रहे हैं इसके ऊपर। सो सिंपल फॉर ईच, सॉरी मैंने यहां पर क्या यूज किया, क्वेरी सिलेक्टर। आई हैव टू यूज व्हाट, ऑल, ताकि उसके कंपोनेंट के इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सारे कंपोनेंट्स मिले, तभी वो एक एरे है। सो एरे के ऊपर आपने लूप लगा, लूप की एक एक एलिमेंट, एक एक आइटम, मतलब हमारे लिए तो कहने को क्या है, वो एक एक क्या है, एलिमेंट है। सो इस एक एक एलिमेंट के ऊपर हमने क्या लगा, ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा, क्लिक, और एक फंक्शन दे दिया कॉल्ड क्लिक हैंडलर। तो सभी के इवेंट्स के ऊपर एक फंक्शन कॉल होगा कॉल्ड क्लिक हैंडलर। सो लेट्स से फंक्शन बनाते हैं कॉल्ड क्लिक हैंडलर। तो BTNs वाले जितने बटन्स हैं उन सब के ऊपर इवेंट लिसनर कॉल्ड क्लिक हमने ऐड कर दिया है। मेथड कौन सा कॉल किया है, क्लिक हैंडलर। अब क्लिक हैंडलर का लॉजिक क्या होगा, उसका काम है कि जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसका इनर कंटेंट क्या है, राइट करवा दो। तो इसका मतलब हम पहले क्या ऑब्टेन करेंगे, टारगेट ऑब्टेन करेंगे। और टारगेट के लिए मुझे क्या चाहिए, इवेंट के एडिशनल आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है। सो आई विल से ई डॉट क्या ले लेते हैं, टारगेट। टारगेट कंपोनेंट टारगेट वेरिएबल में आ चुका है आपके पास। और अब मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि पहले चेक कर लूं वो आईडी को, डिजिट्स वाले को भी फेच कर लेते हैं। सो लेट डिजिट्स इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमने क्या दे दिया, डिजिट्स दे दिया, सॉरी आईडी था, सो आईडी कॉल डिजिट्स दे दी। ताकि मैं यहां पर अब क्या लिखूंगा, डिजिट्स डॉट इनर HTML, और फिलहाल तो मेरे लिए HTML भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई कैन यूज व्हाट, इनर टेक्स्ट में क्या डाल लेते हैं, प्लस इक्वल, मतलब जो पहले से पड़ा है, प्लस द टारगेट डॉट क्या है, इनर टेक्स्ट है। टारगेट के इनर टेक्स्ट में जो पड़ा है वो उठा के डाल लेते। फिलहाल बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, 0 एडिशनली है, इसको रिमूव करने का पहले भी लॉजिक बताया था। हम चेक करेंगे, अगर टारगेट, सॉरी, अगर डिजिट्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो आपने कहा डिजिट्स डॉट इनर टेक्स्ट इनिशियली क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। यानी यूजर जब बटन पे क्लिक करेगा, हमने चेक किया कि अगर उसमें 0 लिखा हुआ है तो 0 ब्लैंक कर दो, ताकि जो मैं राइट करूं ब्लैंक के ऊपर राइट हो। ये सिर्फ 0 के केस में, बाकी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब ये तो हो गया सिंपल, कैलकुलेटर के ऑप्शंस दे दिए। अब आपको बटन बनाना है, मतलब ऐड पे क्लिक करना है। देखो ऐड का लॉजिक क्या होता है, जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो पहले जो स्क्रीन के ऊपर पड़ा है ये आप अपने पास कहीं स्टोर करवा लो।
अब जब मैं डेटा राइट करूंगा तो डेटा सारा क्या है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो मैं राइट करूंगा वो नया नंबर होना चाहिए, फिर मैं इक्वल को प्रेस करूं तो एक्चुअली क्या है, एडिशन होनी चाहिए। ठीक है ना। सो इसके लिए हम दो बटन अभी अपने पेज के ऊपर ऐड कर रहे हैं। पहला बटन जिसका हमने आईडी रखा कॉल्ड लेट्स से ऐड है। ठीक है, ये ऐड का बटन है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, प्लस है। और एक बटन और हमने बनाया आईडी इक्वल टू व्हाट, रिजल्ट बटन, रिजल्ट BTN, क्योंकि इसका नाम हमने क्या रखा है, इक्वल रखा है। ठीक है, हालांकि मैं इसका नाम भी आईडी की जगह पर क्या रख सकता हूं, क्लास रख सकता हूं, क्योंकि मुझे एक ही फंक्शन बनाने पड़े। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, माय ऑपरेशंस है। तो मेरा ऑपरेशन का बटन है कि क्या करने जा रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं, फिर रिजल्ट से क्या आएगा, रिजल्ट आना चाहिए। सो पहले प्लस का एक्शन, जब मैं प्लस पे क्लिक करूं या माइनस पे क्लिक करूं तो इक्वल को पता होना चाहिए ना कि ऑपरेशन लास्ट क्या सिलेक्टेड था, प्लस था या माइनस था, ताकि इक्वल प्रेस किया जाएगा तो पुराना नंबर जो मेमोरी में सेव है प्लस नया नंबर जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले पर आ रहा है, इन दोनों के ऊपर एडिशन करनी है। सो मुझे देखो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। मैं स्क्रिप्ट के अंदर पहले तो मुझे एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो मैं इनके रेफरेंस ऑब्टेन कर लेता हूं। सो अगेन मेरे ऑपरेशन मल्टीपल हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उनका क्लास बनाई है। सो लेट्स से ऑपरेशंस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमने क्या दिया, डॉट ऑपरेशन, ऑपरेशंस क्या नाम रखा था, ऑपरेशन बटन क्लास दिया, और क्वेरी सिलेक्टर क्या यूज करेंगे, ऑल। फिलहाल सेम इसके ऊपर भी सेम ये लूप, और इसके ऊपर भी एक इवेंट पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे। सो आई विल से ऑपरेशंस के ऊपर भी आपने एक फॉर ईच लूप लगाया, एक एक एलिमेंट के ऊपर आपने ऑपरेशन हैंडलर का एक फंक्शन कॉल कर दिया, लेट्स से ये कॉल हो। ठीक है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबके बटन के लिए। सो फंक्शन कॉल्ड ऑपरेशन हैंडलर आपने डिफाइन किया। इसमें पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन से बटन पे किया, प्लस पे, माइनस पे, क्या, और मुझे आपके नंबर्स भी रिक्वायर्ड है। तो एग्जैक्टली मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट मेमोरी नंबर है, मतलब मेमोरी जिसे हम कह रहे हैं कि वो प्रीवियस नंबर को क्या है, स्टोर करेगा। लेट्स से इनिशियली प्रीवियस नंबर क्या है, 0 है। सो आई विल से, मैं इसका नाम ही रख देता हूं, ऑपरेंड 1 है। तो ऑपरेंड ही होता है ना, सो ऑपरेंड 1 की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। We calculate what is the operand 2, ये भी इनिशियली क्या है, 0 है। एंड लेट्स से वी हैव ऑपरेशन के एग्जैक्टली कौन सा वर्क किया जा रहा है, फिलहाल वो क्या है, ब्लैंक है। सो अब जब आपने प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, तो मेरा पहला काम किस ऑपरेशन पे क्लिक किया, ये ऑपरेशन नाम के वेरिएबल में डाल दो कि यूजर ने किस पे क्लिक किया, ताकि बाद में उसको चेक करूंगा। सो ऑपरेशन इक्वल टू, फिर से मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, टारगेट रिक्वायर्ड होगा। सो मैं फिर से क्या यूज करूंगा, इवेंट का आर्ग्यूमेंट, मैं यहां पर लिखूंगा लेट टारगेट इक्वल टू ई डॉट क्या है, टारगेट। सो ऑपरेशन इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट क्या है, इनर टेक्स्ट। तो प्लस जो बटन के अंदर लिखा हुआ था हमने अपने ऑपरेशन नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब वो चाहे प्लस पे क्लिक करो, माइनस पे क्लिक करो, हम सारे बटन जो ऑपरेशन वाले हैं इसी क्लास से बनाएंगे। सो ऑपरेशन स्टोर्ड हो गया, प्लस पे क्लिक किया आपने, ये हमने स्टोर कर लिया। प्लस हमें एक्स्ट्रा काम क्या करना है, वो जो प्लस जो ऊपर डेटा पड़ा है वो कहां डलवाना है, ऑपरेंड 1 में डलवाना है। सो ऑपरेंड 1 की वैल्यू क्या होगी, अगेन फिलहाल तो नंबर ही ले रहे हैं, पार्सेंट विच इज इनपुट 1, सॉरी जिस बटन पे क्लिक हुआ है ऑपरेशन 1, सो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक हुआ है। सो डिजिट्स, डिजिट्स डॉट क्या यूज करेंगे, इनर टेक्स्ट है। तो डिजिट्स में जो टाइप किया हमने वो उठा लिया, ऑपरेंड 1 में डाल दिया। क्लियर हुआ। प्लस पे क्लिक करते ही प्लस कि आपने प्लस पे क्लिक किया, ये ऑपरेशन में डाल लिया। जो टेक्स्ट बॉक्स में अभी जो हमने पैराग्राफ में लिखा हुआ था वो हमने कहा डाल दिया, ऑपरेंड 1 में डाल दिया। तो आपका वो नंबर ऑपरेंड 1 में आ चुका है। लेकिन अब सोचो होता क्या है, जब मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो ये डेटा बैकग्राउंड में चला गया। अब अगर मैं कोई नंबर टाइप करूंगा तो वो नया नंबर होगा ना। हम जब नंबर टाइप कर रहे हैं, डिजिट टाइप कर रहे हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नया नंबर है या पुराने में क्या करना है, अपेंड करना। क्लियर। तो इसके लिए भी हमने यहां पर क्या लिया, एक वेरिएबल लिया। लेट्स से लेट इज न्यू इक्वल टू व्हाट, फॉल्स है।
कि क्या ये नया नंबर है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। हमने अपने ऑपरेशंस क्लिक हैंडलर में सीधा ये कह रखा है कि टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो ये कर दो, और इनर टेक्स्ट क्या है, कंकैटिनेट कर दो, कंकैटिनेट कर दो। लेकिन ये तब करेंगे जब इज न्यू की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, मतलब नया नंबर नहीं है, तब तो पुराने में क्या करो, कंकैटिनेट ही करते हो। लेकिन अगर ये नया नंबर है, नया नंबर है, तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये क्लियर करना है कि पिछला नंबर हटा दो और फिर नया नंबर उसमें क्या करो, कंकैटिनेट कर दो। एंड इज न्यू की वैल्यू फिर से क्या कर दो, फॉल्स कर दो। लॉजिक देखो, हमने इज न्यू नाम से एक वेरिएबल लिया और ये कहा इज न्यू की इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। बटन पे हम जब क्लिक करेंगे 2 तो वो चेक करेगा, अगर इज न्यू फॉल्स है तो मतलब नया नंबर नहीं है, तो पुराने में डालते रहो। जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो इज न्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और अब जब आप बटन पे क्लिक करोगे, क्योंकि इज न्यू की वैल्यू ट्रू है, तो वो डिजिट्स के वाले बॉक्स को पहले क्लियर करेगा और फिर नया कंटेंट उसमें क्या करेगा, अपेंड कर देगा, और फिर इज न्यू क्या कर देगा, फॉल्स, कि अब फिर से क्या है, पुराना नंबर आ रहा है। तो हमारा ये वाला लॉजिक कि हम क्या करें, ऑपरेशन पे क्लिक करते ही डेटा स्टोर कर लो और इज न्यू की वैल्यू क्या कर दो, ट्रू कर दो। इज न्यू, नया नंबर ऐड होने वाला है। सो नाउ वी कैन सी 3 पे क्लिक करते ही 3 आ रहा है, 2 32 हो गया। प्लस पे क्लिक करते ही 32 बैकग्राउंड में चला गया, हुआ कुछ नहीं। बट अब अगर मैं नंबर टाइप करूंगा 8 तो एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है। और दोबारा 9 6 कर रहा हो तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कंकैटिनेट हो रहा है। 32 कहां पड़ा है, मेमोरी में स्टोर्ड है। अभी किया हमने स्टोर, वैसे ऑपरेंड 1 में स्टोर कर रखा है, राइट, स्टोर्ड है। एक उसमें गलती थी यार, लास्ट डिजिट पे भी 8 ही है, सो 9 कर। हाँ जी, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अब लास्ट काम किस पर आ गया, इक्वल पर आ गया। इक्वल पे क्या करना है, एक नंबर जो हमने ऑपरेंड में ऑलरेडी स्टोर कर रखा है और दूसरा सामने पैराग्राफ के ऊपर पड़ा है, दोनों को उठाओ, ऐड करके रिजल्ट दिखा दो। तो मतलब मेरा यहां पर काम क्या होगा, इक्वल का क्लिक, जिसका नाम हमने रिजल्ट बटन रखा है कि रिजल्ट लेने के लिए हमने ये बटन बनाया, तो अब इसका भी क्या ऑब्टेन करेंगे, रेफरेंस ऑब्टेन करेंगे। सो लेट रिजल्ट बटन इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश व्हाट रिजल्ट बटन। इसका क्लिक इवन हमें हैंडल करना है, रिजल्ट बटन के क्लिक के ऊपर हम काम करेंगे। तो एग्जैक्टली हम यहां पर क्या करेंगे, रिजल्ट बटन के क्लिक के ऊपर। सो वी हैव रिजल्ट बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, क्या हैंडल किया, क्लिक इवेंट हैंडल किया। अगेन एक फंक्शन कॉल कर दिया सिंपल, या बना दो यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पर बना दिया, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने सिंपल एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसका काम क्या है, इसने चेक करना है क्या, पहला तो ऑपरेंड 2 निकालता है। सो ऑपरेंड 2 क्या होगा, ऑपरेंड 2 इट इज अगेन पार्स इंट ऑफ, आई विल से जो अभी करंट डेटा में पड़ा है, सो दैट इज डिजिट्स डॉट क्या है, इनर टेक्स्ट है, डिजिट्स डॉट इनर टेक्स्ट, राइट। ये ऑपरेंड 2 आ गया, ऑपरेंड 1 आपके पास पड़ा ही है। नाउ वी नीड टू सी व्हाट इज द ऑपरेशन, कौन सा काम हो रहा है। अगर ऑपरेशन किसका है, प्लस का है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। सो लेट ऑपरेंड रिजल्ट इक्वल रिजल्ट डेटा इक्वल्स, आपने कहा ऑपरेंड 1, अगेन पार्स इंट ऑपरेंड 1 प्लस पार्स इंट दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड 2, दोनों को ऐड करो, रिजल्ट डेटा में डालो और रिजल्ट के अंदर उसे ऐड कर दो। रिजल्ट मतलब कौन है, डिजिट्स के इनर टेक्स्ट में ही आपने क्या ऐड करना है, रिजल्ट डेटा को ऐड करना है। इतना ऐड करने के बाद फिर से क्या होगा, इज न्यू इक्वल टू क्या होगा, ट्रू, कि अब एक नया काम स्टार्ट होगा। मतलब अगर नंबर टाइप होगा, अपेंड नहीं होगा, नया नंबर क्या है, राइट होगा। सो जरा चेक करते हैं प्लस वाले ऑपरेशन को। सो आई विल से 21 और आपने किया प्लस, आपने किया 8 इक्वल्स टू व्हाट, 29। और अगर मैं अब नंबर टाइप करूंगा 6 तो 296 नहीं होगा, क्या राइट होना चाहिए, 6 अलग से क्या है, राइट होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ। अब प्लस बटन हमने बनाया, इस बेसिस पर बनाया था प्लस बटन को कि प्लस बटन का नाम क्या है, ऑपरेशन बटन है।
तो इसका मतलब मुझे अगर माइनस बटन भी बनाना होगा तो करना क्या होगा, सिंपल इतना ही करना है, एक और बटन ऐड करता हूं सेम विद द नेम कॉल्ड माइनस। अपने प्रोग्राम में जहां मैंने ऑपरेशन इक्वल टू प्लस का लॉजिक लिखा है वहां मैं ऑपरेशन इक्वल टू क्या कर देता हूं, माइनस का लॉजिक लिख देता हूं। तो माइनस में ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2, रिजल्ट इज सेम। सो आपका माइनस का बटन भी इस तरह से बन गया। सो वी कैन से 12 माइनस 8 इक्वल्स टू व्हाट,